अब यहाँ से कस्सी ले लेते हैं और जाते हैं निदान निकालने के लिए। भाई वो उधर हमारी माता श्री निदान निकाल रही है। इसको ऐसे पकड़ के ही रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या चूल्हा इस तरह से बनाया हुआ है और इसके अंदर कुछ भी सेफ नहीं है। कुएं पर जाती थी और पानी भरने के लिए जाती थी। बारिश आ रही है खतरनाक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने खेत और वहाँ पर हमारे खेत में बाजरी उगाई हुई है, तो बाजरी में करेंगे निदान। निदान एक राजस्थानी शब्द होता है जिसको हिंदी में खरपतवार भी बोला जाता है। और आज हम जा रहे हैं खेत में करेंगे काम। और ये हमारे बीच में गांव में और भी बहुत सारे खेत आते हैं, तो हमारा खेत गांव से पूरा 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हम क्या डेली पैदल ही जाते हैं, क्योंकि ये जो कच्चा रास्ता है यहाँ पर बाइक गाड़ी कुछ भी चलने जैसा इम्पॉसिबल है, तो पैदल जाने जैसा ही है। और बीच में ये हमारे मामा जी का खेत है, आसू जी का, तो उनके खेत पर देखो वो गाय चर रही है। अभी हमेशा तो वो जल्दी आ जाते हैं गाय निकालने के लिए, लेकिन आज आए नहीं तो मुझे निकालनी पड़ेगी। जाता हूँ उनके खेत में गाय निकालने के लिए। ऐसे मैंने गाय तो निकाल दी है। ये एक पड़ोसी खेत में सही शॉर्टकट टाइप रास्ता बनाया हुआ है जहाँ से ट्रैक्टर वगैरह आता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत लंबा पड़ जाता है। और ये पिछले 3-4 साल से खेत बोया हुआ नहीं, एक टाइप जंगल टाइप है, तो इसमें गायें सारी चरती है। वो मैंने गाय निकाल कर उस खेत में बटोर दी है। ये रास्ता हमारे जाता है पूरा हमारे खेत तक। और बाकी हमारे खेत में मोठ बाजरी दोनों ही बाई हुई है, पैदल जाना पड़ता है भाई साहब। खेत में पानी की सुविधा भी नहीं है। ये पानी की बोतलें भरी हुई है, दिन में 2 चक्कर निकालता हूँ पानी लाने के लिए। और फाइनली गाइस हम पहुँच जाते हैं अपने खेत पर। ये हमारा खेत है और ये पास में लक्ष्मण भाई का खेत। जो इस खेत में कल ही बीजान हुआ है, तो अभी तक कुछ उगा नहीं है। देखिए, आप देख सकते हो किस तरह से बोया हुआ है। और ये हमारा खेत है। लगता है रात को डंग रहे थे, गाय आई थी मुझे लगता है। ये देखो पैरों के निशान है इन्हें। और ये हमारा खेत है और ये सूखी हुई खेड़ी है। और ये देखो बाजरी बोई हुई है। यहाँ से निदान कम है, आगे निदान ज़्यादा है। हमारे खेत में देखो ठहरने के लिए आवास स्थान कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कि पेड़ की छाँव के नीचे ये सामान रखा हुआ है। और ये पानी की बोतल इधर रख देते हैं ताकि गर्म ना हो धूप से, इधर रख देते हैं। बाकी सामान बाकी इधर रखा हुआ है। अब यहाँ से कस्सी ले लेते हैं और जाते हैं निदान निकालने के लिए भाई साहब। इससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, 2 किलोमीटर से आए हैं, प्यास भी लग गई है। और ये हम करते हैं देसी जुगाड़, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भर के लेके आ जाते हैं पानी। बाजरी देख सकते हो कितनी मस्त है, उगी हुई अभी हाल फिलहाल तो बढ़िया है। बाकी पता नहीं आगे कैसी होगी। आगे बारिश आने पर अच्छी हो जाएगी, नहीं बारिश आएगी तो माड़ी हो जाएगी। और फाइनली गाइस जाते हैं हम देखो निदान निकालने के लिए ओड़ों में। अब आप देख सकते हो कि निदान निकाली हुई बाजरी किस तरह से एकदम खूबसूरत लग रही है। और यहाँ से देख सकते हो कितनी एकदम गंदी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक खरपतवार उगी हुई है, घास उगा हुआ है। तो भाई साहब ये निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये है ना बाजरी को खा जाती है। क्योंकि ये जब पानी पूरा पी लेती है, ये पूरा पानी सोख लेती है, तो यहाँ से क्या फिर बाजरी कमज़ोर होती है। तो ये देखो अभी निकाल लिया है, यहाँ से तो कल निकाला था और यहाँ से अब निकालेंगे। वो उधर हमारी माता श्री निदान निकाल रही है और मैं उनके लिए चाय बना रहा हूँ। तो वो उधर खेड़ी की छाई में छावा में देख लो निदान निकाल रही है। और मैं देखो लकड़ी वगैरह लेकर आ गया, तो इस पर अब चाय बनाएंगे। ये पूरा सामान है चाय बनाने का, सामान चाय बनाएंगे। ये पानी है इसके अंदर। और अब हमने देखो देसी जुगाड़ से चूल्हा बना लिया है और इसमें बनाएंगे चाय। तो थोड़ा सा डाल देते हैं पानी और उसके साथ में पहले ही डाल देते हैं दूध, क्योंकि ये गांव की तरह चूल्हा नहीं है, देसी जुगाड़ से बना है, तो एक साथ में बॉईल हो जाएगा, एक साथ में उबल जाएगा। तो इधर रखी हुई है चाय, चीनी, अदरक वगैरह सब, वो भी डालेंगे। पहले चूल्हे को करते हैं, आग लगाते हैं। तो देखो अब चूल्हा जग गया है और इसके ऊपर अब चाय लगा देते हैं। इसको ऐसे पकड़ के ही रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या चूल्हा इस तरह से बनाया हुआ है, ये तपेली गिर भी सकती है, कोई कारण भरोसा नहीं है। जा रही है आगे, चाय कैसे बनेगी समझ में नहीं आ रहा है। चाय चीनी अभी थोड़ी देर में डालेंगे
उससे पहले थोड़ा ये गर्म हो जाए, दूध और पानी गर्म हो जाए थोड़ा। देखो चाय तैयार हो गई एकदम बढ़िया से, और मम्मी आ रही है चाय पीने के लिए। देखो एकदम मास्क लगाए हुए तैयार हो गई है, चूल्हा पूरा आग एकदम बुझने वाली है। और मैं अभी जा रहा हूँ मदन काका के खेत पर, क्योंकि वहाँ पर उनके खेत में है पानी का कुंड। तो ये उनका खेत है और पीछे वाला मेरा खेत है, तो उनके खेत से हम पानी भर कर लेके आएंगे। और मदन काका उधर खेत में देखो निदान कर रहे हैं। और ये हमारे बाबा जी जिनको भाइड़ बोलते हैं, वो उनका खेत है, आगे वाला उनका खेत है। तो उनके खेत में वो पानी की कुंडी बनी हुई है, तो वहाँ से पानी भरेंगे और वहाँ पर जाकर उनसे बात करते हैं। यहाँ पर गांव में हर खेत में कुंडी नहीं होती, क्योंकि ये सदाबहार 12 मास तो खेत कहते नहीं है, क्योंकि 12 महीने खेत हमारे बोते नहीं है, साल में एक बार बोते हैं। उसी समय हमारे पास में गांव खेत है, तो वहीं से भर के ले आते हैं। और जिनके खेत में कुंडी है तो हम उनके खेत में भर के ले आते हैं। और अभी देखो उनके खेत में अभी मोठ बोए हुए हैं, तो वो अभी उग रहे हैं, काफ़ी हद तक थोड़े थोड़े उग रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे उग रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो आज कितना मौसम बढ़िया है, बारिश भी आने की 100% संभावना है, 100% चांस है आज बारिश आने का। तो खेत में ही करेंगे बारिश मौसम का एंजॉय। ये है मदन का खेत, और ये इनके खेत पर देखो बीच में ये करंट वाली तार की हुई है, जिससे क्या कोई आवारा पशु जानवर कोई आता है ना तो झटके से दूर हो जाता है। बाकी अभी बंद है, वो रात को चालू होती है। और इनके खेत में हम प्रवेश कर चुके हैं। इनके खेत में देखो कितनी बाजरी शानदार उगी हुई है, एकदम शानदार बाजरी उगी हुई है। और इनके खेत में जाता है, इनके हमारे गांव में आगे ट्यूबवेल बने हुए हैं, तो वहाँ पर ये जाती है लाइन 11,000 वोल्ट। और इधर आगे मदन काका निदान कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं किसानों से। और ये हमारे मदन काका है, सुबह 6 बजे जल्दी आते हैं, और अभी तक देखो घर पर नहीं गए हैं। बहुत मेहनती आदमी है, पूरे दिन काम करते हैं, सिर्फ पानी पर टिके रहे। पानी कौन हूँ बट पहले नरसिंह बाबा ढाणी में गयो तो बट पानी है ही कौन कुंडीर में, तो मैं फ़ोन कर पूछूँ पानी है कौन। कल ले रहा हूँ कैंपर पर ले रहा हूँ, बरूडी मेल पानी रही है कि टंकर न गयो। इधर गया रमेश यार गया को दवा दवाई काटो थे हम जाओ को निदान पूरा काट लिया है। बाजरी भी बड़ी मस्त है। और ये देखो पानी लेकर है, पानी है कहीं में तो खाली है। भूख लगी कौन तने? तो देखिए गाइस, ये हमारे मदन काका के खेत में ढाणी बनी हुई है, जिसको बोलते हैं आवास स्थान। तो ये देखो आज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, पूरी तरह से डैमेज हो गई है, और इसके अंदर कुछ भी सेफ नहीं है, पूरी तरह से टूट चुकी है। हालांकि इनके पास में पहले 2-3 और मकान बने हुए थे, लेकिन वो पूरी तरह से टूट कर विलुप्त हो गए। और इनकी कुंडी खेत के उस पार है, उस दूसरे वाले खेत में, तो इस ये गेट को पार करना पड़ेगा। फाइनली गाइस हम देखो खेत में कुंडी जो बनी हुई है इसके पास में पहुंच जाते हैं। इसके अंदर पानी देखो भरपूर है, और इसके अंदर से पानी हम भर लेते हैं। बारिश भी फाइनली आने लग गई है, देखो धीरे धीरे बारिश भी आ रही है। मौसम में देखो कितना कड़ाकुट बना हुआ है, एकदम खतरनाक। और ये हमारे खेत सब पूरी तरह से बोए हुए हैं। 15-20 दिन के बाद एकदम बढ़िया हरियाली हो जाएगी। तो खेत में तो फिर मज़ा ही मज़ा है भाई साहब। खेत में जो मज़ा है ना, वो कोई पूरी जन्नत में ही नहीं है। गांव का जो आनंद है, जो मज़ा है, वो पूरे आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। चाहे बड़े से बड़े सब शहर में चले जाओ, रेस्टोरेंट, सिटी, कहीं भी चले जाओ, तो सुकून मिलेगा वो गांव के खेतों में ही मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। बाकी जो कुछ मजबूरियाँ लोग जाना ही पड़ता है, कहीं जाते ही है। और फाइनली गाइस देखो मैं पानी का घड़ा भर कर लेकर आ गया, और बारिश भी शुरू हो गई है। देखिए खतरनाक बारिश भी आ रही है, रिमझिम रिमझिम। तो ये घड़ा भर कर लेकर आया, तो मुझे क्या एक राजस्थानी गीत याद आ गया। जब गांव की महिलाएं कुएं पर जाती थी और पानी भरने के लिए जाती थी, तो अपने वो भरतार मतलब हस्बैंड को कहती थी, जब उनको मनमानी पूरी करवानी होती तो वो ये गाना गाती थी, मैं तो पानी भरवा जाऊंगी करके 16 श्रृंगार। ऐसा ही कुछ गाना था, जो आज से 50-60 साल पहले की महिलाएं गांव के कुएं पर पानी भरने के लिए जाती थी, तब ये गाना उस समय प्रचलित था। पानी भरकर लेकर आ गए हैं मदका के खेत से, और अब देखो बारिश आ रही है खतरनाक। तो अब हमारे खेत में क्या झोंपड़ी वगैरह तो है नहीं है, तो हमने क्या कि देसी जुगाड़ बनाया।